जी कनेडा नॉर्मल हुंदा दोबारा कदों दिखदा है साडे कनेडा नॉर्मल हुंदा मतलब कि साडे स्टूडेंट्स दा प्रोसैस नॉर्मल हुंदा कदों दिखदा है जिन्हां दे पासपोर्ट स्टैंप है वो कैनेडा जा पाणगे 22 जून तो बाद 10 क्यूबैक कॉलेजेस वाले स्टूडेंट भी हले पेशेंटली वेट कर रहे हैं बट उन्होंने रिजल्ट्स कद आएंगे कोई भी डेफिनेट डेट नहीं हैगी है। बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ मैं हाँ सुरिंदर डल्ला बहुत खास शो देख रहे हो जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमीग्रेशन तो मेरे नाल मौजूद ने और अप्रैल के अखीर तक असी धड़ाधड़ वीजे आते देखे कनेडा तो हालांकि PPR हुण भी आ रहे हैं रफ्तार PPR आने की थोड़ी जी घटी है पर दोबारा पुराने माहौल के उत्ते असी कदों आवांगे धड़ाधड़ वीजे दोबारा कदों आउणगे कि जून के एंड तक या जून के अध तक धड़ाधड़ वीजे आने की रफ्तार शुरू हो सकती है PPR होर तेज हो सकते हैं किहड़े-किहड़े कारण ने जिहड़े प्रभावित करनगे स्टूडेंट्स के वीज़ा नूं उन्हां दे पासपोर्ट सबमिशन नूं उन्हां दीयां PPR रिक्वेस्ट नूं उन्हां दे बायोमैट्रिक्स नूं VFS सेंटर्स कदों दोबारा ऑपरेशनल हो जाएंगे ये सारे सवाल ने जिहड़े बड़े अहमियत रखते हैं और इन्हां सारे सवालों के उत्ते जसमीत जी के नाल अज फिर गल करांगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। जसमीत जी कनेडा नॉर्मल हुंदा दोबारा कदों दिखदा है साडे कनेडा नॉर्मल हुंदा मतलब कि साडे स्टूडेंट्स का प्रोसैस नॉर्मल हुंदा कदों दिखदा है सी ਜਿਹੜੇ कोविड केसिस हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं एकदम 2,80,000 तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1,95,000 1,90,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ VFS ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ PPRs ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਟਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਟਰਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋਜ਼ ਸੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਾय VFS ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर योर ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ PPR ਨੂੰ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ VFS ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਪਾਣਗੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਜਾ ਪਾਣਗੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਫਰ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨੋ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੁੱਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ और एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइटां कैंसल करतियां और स्टूडेंट्स नूं कहा कि तुसी अगे दियां डेट्स ले लो। सो स्टूडेंट फस्ट ऑफ ऑल तो अज की डेट च कोविड के दौरान तुहानूं मैं एडवाइस देना चाहांगा कि जिहड़ी भी फ्लाइट बुक करनी है तुसी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नैट बैंकिंग के थ्रू बुक करनी है। अवॉइड बुकिंग थ्रू एनी एजेंट बिकॉज जिहड़ियां फ्लाइट्स हैगियां वो एजेंट के थ्रू बुक हो नहीं रही। इहदे विच भी बहुत वड्डी स्टूडेंट नूं परेशानी फेस करनी पै रही है एंड गो टू द साइट ऑफ एयर इंडिया गो टू द साइट ऑफ एयर कैनेडा गो टू द साइट ऑफ लुफ्थांसा गो टू द साइट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइन एंड बुक योर फ्लाइट ऑनलाइन ऑन योर ओन बिकॉज कल नूं फ्लाइट रीफंड है तो दे विल प्रोसैस इट ऑनलाइन इनटू योर बैंक अकाउंट। कल नूं फ्लाइट चेंज है तो तुसी डायरैक्टली एयरलाइन के ऑफिस फोन करके अपनी फ्लाइट उत्ते वर्किंग करा सकते हो। बट वैन यू इनवॉल्व एन एजेंट तो तुहानूं परेशानी का सामना करना पै सकता बिकॉज अज की डेट च समा ही इदां दा हो गया कि यू डोंट नो कि तुसी इस टिकट ते ट्रैवल कर पाओगे भी नहीं। सो स्टूडेंट्स 22 जून तो बाद मैनूं लगता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जून एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। दिस इज़ माई जस्ट एडवाइस कि खोलन की पूरी संभावना बन सकती है एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा। बिल्कुल ठीक है। सो ये सारिया संभावनावां ने जिन्हां दे उपर जसमीत जी गल कर रहे हैं और 22 जून तो बाद जिहड़ियां स्थितियां ने वो काफ़ी ज़्यादा बदलण की संभावना जिहड़ी पूरी बनी हुई है। जसमीत जी हुण सवाल ये है हुण स्टूडेंट अपना अपलाई करन दा प्रोसैस जारी रखन स्टूडेंट्स का अपलाई करन दा जिहड़ा प्रोसैस है वो किन्ना अहमियत वाला इस वेले अगर स्टूडेंट हुण अपलाई करते हैं उन्होंने किस रूप में बेनिफिट हो सकता है। सी स्टूडेंट्स जिहड़े हुण अपलाई कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं अपनियां फाइलां या हले च ऑफर लैटर्स लिए अपलाई कर रहे हैं मैं उन्होंने कहना चाहना
कि दिस इज़ द टाइम यू कैन डू ऑल योर प्लानिंग। सो यू हैव सम ब्रेक, मतलब हले VFS सेंटर्स बंद है, यू हैव सम ऑप्शंस, कॉलेजेस 'ਚ सीट्स अवेलेबल हैगियां फॉर सितंबर एंड फॉर जनवरी। और तुसी हैरान होवोगे सुन के कि काफ़ी सारे कॉलेजेस सितंबर और जनवरी इनटेक क्लोज कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स सो हले भी ਜਿਹੜੀਆਂ सीट्स अवेलेबल हैगियां तुसी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ अप्लाई कर सकते हो। सो जो VFS सेंटर खुलते हैं या जो IELTS के एग्जाम प्रॉपरली होने शुरू हो जाएंगे विद इन नैक्सट 10-15 डेज़, आई फील कि इन्ना ज़्यादा रश हो जाएगा स्टूडेंट्स नू, उस रश में स्टूडेंट्स किते ना किते कैनेडा जाने की अपॉर्चुनिटी नू मिस भी कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट इन्ने पेशेंट नहीं होंगे। सो गल असीं कर लेते हैं वो 10 क्यूबैक कॉलेजेस की भी इस शो के विच कि 10 क्यूबैक कॉलेजेस वाले स्टूडेंट भी हले पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बट उन्होंने रिजल्ट्स कद आएंगे कोई भी डेफिनेट डेट नहीं हैगी है। सो स्टूडेंट अज का जिहड़ा समा हैगा उस नूं देखदियां होइयां मैनूं ये तुहानूं सारिआं नूं एडवाइस देना चाहांगा कि जिहड़ी भी ऑफर लैटर तुसी अपने मनपसंद कॉलेज च लेना चाहते हो तुसी लै सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस एप्लीकेशन फी वेवर्स दे रहे हैं, लैम्पटन कॉलेज, नायगरा कॉलेज, धर्म कॉलेज, फ्लेमिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैनेडा वैस्ट, त्रिबैस कॉलेज, उस तो बाद असीं गल करते हैं सू कॉलेज के भी कोड्स आ रहे हैं, लॉयलिस्ट कॉलेज। सो देर आर सो मैनी पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विच आर गिविंग यू एप्लीकेशन फी वेवर। So take benefit of that, but offer letters expire in 2 weeks to 4 weeks time. Do not apply for an offer letter जे तुसी फीस नहीं भर सकते। इदा ही ऑफर लैटर अपनी क्यों अप्लाई करी जाते हो? बिकॉज जिहड़ा प्रोसैस है वो ओंटारियो कॉलेजेस की साइट उत्ते हुंदा है एंड वंस यू अप्लाई फॉर एन ऑफर लैटर एंड यू डोंट पे फॉर अ ट्यूशन फीस फॉर दैट कॉलेज, यू आर स्टक अप, यू नीड अ न्यू ऑफर लैटर। तुहानूं उत्थों अपनी प्रोफाइल डिलीट करानी पेगी, फिर दोबारा किसी होर कॉलेज अप्लाई करना पेगा। सो दैट इज़ अ प्रोसैस। ओनली अप्लाई फॉर एन ऑफर लैटर इफ यू आर विलिंग टू पे द ट्यूशन फीस। जे तुसी ट्यूशन फीस नहीं भरनी और असीं कहने सरसरी तौर पर असीं ऑफर लैटर अप्लाई कर लीए, फिर तुसी अपना फ्यूचर विच होर डिले कर रहे हो प्रोसैस। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नूं एडवाइस चाहिए है, मैनूं लगदा फ्लाइट बुकिंग ते एक कॉमन जी चीज़ है, स्टूडेंट्स नूं एडवाइस चाहिए है। ऑफर लैटर अप्लाई करन ते भी स्टूडेंट नूं एडवाइस चाहिए है। 2020 च जिहड़े बच्चों ने हुण 2021 जिहड़े बच्चों ने पेपर देने आ वो भी बड़े कन्फ्यूज ने, असीं किहड़े इनटेक च जावांगे। फिर उस तो बाद क्यूबैक वाले बच्चे भी कन्फ्यूज हैं कि मैं क्यूबैक अप्लाई करके बैठा हाँ, मैं विड्रॉ करा, रीफंड लवां, मेरे पैसे कट रहे हैं। मैं कहांगा कुछ जे पैसे कट रहे हैं प्लीज़ टेक एन एक्शन ऑन दैट। अज पैसे का नुकसान है बट जिहड़ा टाइम का नुकसान हो रहा बहुत ज़्यादा वड्डा है। सो स्टूडेंट टेक एन एक्शन, टेक अ डिसीजन। एंड जिहड़े स्टूडेंट हुण 2020 वाले हैं वो कहते हैं असीं IELTS की ट्रेनिंग उदों करांगे जो ऑफलाइन क्लासां खुलणगियां। जे ऑफलाइन क्लासां खुलियां ही नहीं आने वाले 4-5 महीने फिर की करोगे? सो बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है मार्केट च, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है सारे पॉइंटां उत्ते स्टूडेंट। बट तुहानूं एक राइट कंसलटेंट, राइट गाइडेंस की लोड़ है। उस वास्ते असीं शॉर्ट वीडियोज़ भी करी दी तुहाडे लई, डेली लाइव शो करीदा, 2 टाइम्स लाइव शो भी करीदा। तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो 90-413 90-412। साडी टीम भावें काम घरों कर रही है या ऑफिस तो कर रही है या कित्थों भी कर रही है, साडी कोशिश है कि तुहाडी कन्फ्यूजन दूर की जाए। If you want to contact me, email me at info@landmarkimmigration.com. It is not possible for me to meet student, but I will try to solve your queries on email or Zoom session ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਗੇ। 90-413 90-412 WhatsApp ਕਰੋ, info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। थैंक यू सो मच जसमीत जी।